हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से प्रिंस कटिंग ब्लाउज़ 40 साइज़ का कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊँगी। बहुत ही आसानी से आप प्रिंस कट ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं किसी भी साइज़ का। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया और फैब्रिक अस्तर को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। अब यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हमें रखना है 15 इंच। तैयार लेंथ चाहिए तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने 16 इंच ले लिया है। चेस्ट हमारा है 40 इंच। 40 इंच का चौथाई भाग होगा 10 इंच। 10 इंच हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसी तरीके से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट हमारा है 36 इंच। 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें गला रखना है 2.5 इंच का। हम राउंड शेप में गोल गला चाहिए हमें, तो हमने लिया है 2.5 इंच और शोल्डर पट्टी ले लिया है 3 इंच। यहाँ से हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। आर्म होल की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है हमने 7 इंच की। प्रिंस कट बनाना है तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल लेंगे। अब यहाँ से हमें फ्रंट नेक रखना है तो फ्रंट नेक हम ले रहे हैं 6.5 इंच। अब इस तरीके से मार्किंग करते हुए हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे फ्रंट नेक की मार्किंग हो चुकी है। चलिए इसी तरीके से हम आर्म होल पे भी मार्किंग कर लेते हैं, गोलाई दे देते हैं। तो 1.5 इंच की हमने मार्किंग करते हुए आर्म होल पे गोलाई दे दी है। तो मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए जो हमने मार्किंग किया उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग करनी है, इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारे अस्तर पे कटिंग हो चुकी है आर्म होल और गले की। प्रिंस कट की हमें बाद में कटिंग करना है जब हमें फैब्रिक भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। उसके ऊपर से हमने फ्रंट पार्ट को रखा है अस्तर को। अब जितना हमारा अस्तर है उससे हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। अब चलिए अस्तर और फैब्रिक दोनों को हम बराबर से रखते हैं और बराबर रखते हुए अटैच कर लेते हैं। तो वेस्ट पार्ट से सबसे पहले हमें वेस्ट वाला पार्ट अटैच करना है स्टिचिंग करते हुए। तो यहाँ पे आप हाथ से भी स्टिचिंग कर सकते हैं, कच्ची स्टिचिंग। यहाँ हमने मशीन से ही स्टिच कर लिया है। तो अस्तर और फैब्रिक दोनों को हम बराबर रखते हुए चारों साइड से अटैच करते जाएंगे। फैब्रिक में झोल नहीं होना चाहिए, दोनों ही पार्ट हमारे बराबर होने चाहिए और बराबर रखते हुए स्टिचिंग कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है अस्तर से, जो हमारा बड़ा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा कट हो चुका है। अस्तर फैब्रिक हमने बराबर कर लिया है। अब इसे हम डबल फोल्ड रखेंगे उल्टा करते हुए। डबल फोल्ड करने के बाद हमें प्रिंस कट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट वाले पार्ट से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 3.5 इंच पे। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। ऊपर साइड की ओर हमें 6 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसी मार्किंग को हम आर्म होल पे मिला देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से आर्म होल पे मिला दिया है। अगर आपको डायरेक्टली इस तरीके से मिलाना नहीं आता तो आर्म होल से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए 3 इंच की फिर यहाँ पे गोलाई देते हुए मिला सकते हैं। अब 1 इंच की हमें प्लेट्स बनानी है। तो इस तरीके से हमने 1 इंच मार्किंग किया है और 2 इंच की इसकी लेंथ लेनी है। अब इस मार्किंग को हम यहाँ पे गोलाई देते हुए मिला लेंगे। तो ये देखिए मार्किंग हो चुकी है प्रिंस कट की। अब जो हमने मार्किंग किया उसकी हम चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो जितना हमारा मार्किंग था उतना हमने कट कर लिया है। अब चलिए प्लेट्स की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं प्लेट्स की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे ओपन पार्ट है अस्तर और फैब्रिक का, जो हमने कट किया है उसे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली स्टिचिंग भी आप हाथ से भी कर सकते हैं। हमने इसे मशीन से ही कच्ची स्टिचिंग से अटैच कर लेना है। तो चारों ही साइड हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट, उससे हमने स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से चलिए साइड वाले पार्ट्स को भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारा साइड वाला पार्ट्स भी स्टिच हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम आपको यहाँ पे प्रिंस कट की स्टिचिंग करना बताते हैं। तो साइड वाले पार्ट्स को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे
और बराबर तरीके से स्टिचिंग करते जाएंगे। दोनों ही फैब्रिक को हमें बराबर रखना है, खिंचाव नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमने खींचा नहीं है, बराबर से फैब्रिक को रखते हुए स्टिच कर दिया है। अब इसे हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसे हम साइड की ओर करेंगे और इस तरीके से प्रेस मशीन चला देंगे ऊपर से। तो ये देखिए प्रेस मशीन हमने एक साइड की ओर चला लिया है। तो एक साइड की पट्टी हमारी बराबर तरीके से स्टिच हो चुकी है। चलिए इसी तरीके से हम दूसरी साइड की पट्टी को भी स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी साइड की पट्टी है, इसे भी हम इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे भी स्टिचिंग हमने कर लिया है। अब मार्जिन को हम साइड की ओर करेंगे और साइड करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला देंगे। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल तरीके से तीनों पार्ट को अटैच कर लिया है। आप अगर इसके बीच में डोरी पाइपिंग भी अटैच करना चाहते हैं तो अटैच कर सकते हैं, उसे भी स्टिच करना बहुत ईजी है। तो हमने बराबर तरीके से स्टिच कर लिया है। अब चलिए वेस्ट वाले पार्ट पे और गले वाले पार्ट पे हम इस पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारी डोरी पाइपिंग है, इसे हमने पहले से स्टिच कर रखा था। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ही इजी तरीका अपलोड कर रखा है डोरी पाइपिंग बनाने का। बहुत ही आसानी से आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो देखिए वेस्ट पार्ट पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इसे हम तो यहाँ पे हम उल्टे साइड से पाइपिंग के मार्जिन को इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेस्ट पार्ट पे हमने डोरी पाइपिंग को बराबर तरीके से अटैच कर लिया है। इसकी पाइपिंग भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अटैच हो जाती है। अटैच होने के बाद भी बहुत ही सिंपल तरीके से बराबर से आती है। तो चलिए अब इसी डोरी पाइपिंग को हम गले पे भी अटैच कर लेते हैं। तो जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरीके से हम डोरी पाइपिंग को अटैच करते जाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने डोरी पाइपिंग को गले पे भी अटैच कर लिया है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब यहाँ पे हम जो मार्जिन है हमारा गले का मार्जिन, उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे गोलाई वाले पार्ट पे। और कट्स लगाने के बाद जो हमारा मार्जिन है पाइपिंग का मार्जिन, उसे हम फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो कट्स हमने लगा लिया है। अब चलिए मार्जिन वाले फैब्रिक को हम फोल्डिंग करते हुए इस तरीके से ऊपर से प्रेस मशीन चला लेते हैं, पाइपिंग को बराबर तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो इस पाइपिंग को स्टिच करना बहुत ईजी है। डोरी पाइपिंग को आप किसी भी फैब्रिक में किसी भी ब्लाउज़ या कुर्ते पे स्टिच कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से स्टिचिंग हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा प्रिंस कट ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग हो चुका है 40 नंबर 40 साइज़ का। तो आप इसी मेज़रमेंट से किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं प्रिंस कट ब्लाउज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंस कट ब्लाउज़ का ये फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।